नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल संस्कार क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रतिशत। ध्यान देना दोस्तों, 1 बराबर 100%, 2 बराबर 200%, 3 बराबर 300%, 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33 सही 1/3%। दोस्तों ध्यान देना दोस्तों, 1 बराबर 100%, 2 बराबर 200%, 3 बराबर 300%, 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33 सही 1/3%। 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16 सही 2/3%। दोस्तों देखो भिन्न रूप 1/4 का कितना होता है 25%, 1/5 का कितना होता है 20%, 1/6 का कितना होता है 16 सही 2/3%, 1/7 का होता है 14 सही 2/7%, 1/7 का कितना होता है 14 सही 2/7%। दोस्तों ध्यान देना दोस्तों, अगर 100% हो तो 1, 200% हो तो 2, 300% हो तो 3, जहां भी 50% हो तो 50% का भिन्न रूप कितना होता है 1/2, 33 से 1/3% का भिन्न रूप कितना होगा 1/3, 25% का भिन्न रूप कितना होगा 1/4, 20% का भिन्न रूप कितना होगा 1/5, 16 सही 2/3% का भिन्न रूप कितना होगा 1/6, 14 सही 2/7% का भिन्न रूप कितना होगा 1/7। आगे देखो दोस्तों, 1/8, 1/8 का कितना होता है 12 सही 1/2%। दोस्तों जहां भी 1/8 हो तो 12 से 1/2% होगा, जहां भी 12 से 1/2% है तो भिन्न रूप कितना होगा 1/8, 1/9, 11 सही 1/9%, 1/10, 1/10 का कितना होता है 10%, 1/11, 9 सही 1/11 का कितना होगा 9 सही 1/11%, 1/12 का कितना होगा दोस्तों 8 सही 1/3%। देखो दोस्तों, जहां भी 1/8 हो तो प्रतिशत में कितना होगा 12 से 1/2%, जहां भी 1/9 हो प्रतिशत में कितना होगा 11 सही 1/9%, जहां भी 1/10 हो तो प्रतिशत में कितना होगा 10%, 1/11 हो तो प्रतिशत में कितना होगा 9 सही 1/11%, 1/12 हो तो प्रतिशत में कितना होगा 8 सही 1/3%। या फिर दोस्तों जहां भी आप लोगों को 12 सही 1/2% दिखे तो 1/8 भिन्न रूप, 11 से 1/9% हो तो 1/9%, 10% का भिन्न रूप कितना 1/10, 9 से ही 1/11% का भिन्न रूप कितना 1/11, 8 से 1/3% का भिन्न रूप कितना दोस्तों 1/12। आगे 1/13, तो दोस्तों 1/13 का प्रतिशत कितना होगा 7 सही 9/13%। ध्यान दो दोस्तों, जहां भी 1/13 दिखे तो 7 सही 9/13%, और 7 सही 9/13% का भिन्न रूप कितना होता है 1/13%। आगे देखो दोस्तों, 1/14 का प्रतिशत कितना होता है 7 सही 1/7%। यहाँ जहां भी आप लोगों को क्वेश्चन में 7 सही 1/7% दिखे 1/14 भिन्न रूप। 1/15 का कितना होता है दोस्तों 6 सही 2/3%। 1/16 का कितना होता है 6 सही 1/4%। 1/17 का कितना होता है 5 सही 15/17%। 1/18 का कितना होगा 5 सही 5/9%। 1/19 का कितना होगा 5 सही 5/19%। और दोस्तों लास्ट 1/20 का कितना होगा 5%। ध्यान दो दोस्तों,
आप लोगों को क्वेश्चन में ये प्रतिशत ये रूप दिखेगा आप लोगों को कि 7 से 1/7%, 1/14 होगा भिन्न रूप, 6 से 2/3% का भिन्न रूप कितना होगा, 1/15 होगा, 6 से 1/4 का 6 से 1/4% का भिन्न रूप कितना होगा, 1/16 होगा, 5 से 15/17% का भिन्न रूप कितना होगा, 1/17 होगा, 5 से 5/9% का भिन्न रूप कितना होगा, 1/18, 5 से 5/19% का भिन्न रूप कितना होता है, 1/19, 5% का कितना होता है, 1/20। स्टार्ट। देखो दोस्तों अब इनका यूज कहाँ करना है, तो दोस्तों अपने पास में आ जाए कि 111 सही 1/19%। ध्यान देना दोस्तों, 111 सही 1/9%। अब दोस्तों भिन्न रूप कितना होता है, अब ये नहीं अपने को ये नहीं करना कि 9 को मल्टीप्लाई करना है 999 1000/9 करना है, ये नहीं करना दोस्तों। अपने को देखो क्या करना है, आपने बताया कि 111 से 1/9 में 9% का भिन्न रूप करना है, तो आधार कितना मानूंगा यहाँ 100%। ऊपर कितना है दोस्तों 11 से 1/9%। ध्यान रखना दोस्तों 100% का 1, 200% का 2, 300% का 3, 400% का 4। तो ये दोस्तों 100% तो 100 का कितना होगा 1। दोस्तों 11 से 1/9% का 11 सही 1/9% का दोस्तों 1/9। दोस्तों कितना होता है 11 से 1/9% का 1/9। तो दोस्तों इन दोनों का ऐड करते हैं तो 9 एकम 9 या फिर 1 सही 1/9 या फिर 9 सही 9 1 9 1 10/9। दोस्तों ध्यान देना दोस्तों 111 सही 1/9%। तो दोस्तों 111 से 1/9% को भिन्न रूप क्या करना है, आधार कितना मानूंगा यहाँ 100%। ऊपर कितना है 11 से 1/9%। तो दोस्तों 100% का कितना हो गया 1, 11 से 1/9% का कितना होता है 1/9। तो दोस्तों इन दोनों को ऐड करना है 1 से 1/9 या फिर दोस्तों भिन्न रूप कितना हो गया 9 1 9 1 10/9। दोस्तों देखो दोस्तों कुछ भिन्न रूप और करते हैं, अपने पास में आ जाए 114 सही 2/7%। अब देखो दोस्तों विदाउट पेन और नोटबुक के भी कर सकते हो आप लोग। आपने पता है 114 सही 2/7 है, आधार कितना है 100%, 100% का कितना होता है 1, 14 सही 2/7 का कितना होता है 1/7। तो दोस्तों कितना होगा 1 सही 1/7 और दोस्तों 1 सही 1/7 का कितना होगा 7 7 1 8/7। अब देखो दोस्तों करते हैं यहाँ आधार कितना मानू यहाँ 100%, ऊपर कितना है 14 सही 2/7%। ध्यान दो दोस्तों अब 100% का कितना होता है 1, 14 सही 2/7 का कितना था 1/7। तो दोस्तों कितना हो गया 1 सही 1/7 ओब्लिक 7 1 7 1 8/7। देखो दोस्तों एक बार फिर 114 सही 2/7% का भिन्न रूप कितना होता है। तो दोस्तों ये आधार कितना 100%, 100 से ऊपर कितना है 14 सही 2/7%। 100% का कितना होगा दोस्तों 1, 100% का दोस्तों कितना होगा 1, अगर 200 आ जाए तो 2, 300% आ जाए तो 3। फिर आगे दोस्तों 14 सही 2/7% का भिन्न रूप कितना होता है 1/7। दोस्तों कितना होता है 1/7। इन दोनों को ऐड करना है तो 1 से 1/7 हो गया, 7 1 7 1 8/7। देखो दोस्तों कुछ भिन्न और करते हैं 216 सही 2/3%। देखो दोस्तों भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, विदाउट पेन और नोटबुक के करते हैं 216 सही 2/3%। तो दोस्तों यहाँ आधार कितना है 200 है, तो 200 का कितना होगा दोस्तों 2, 16 सही 2/3% का कितना होता है 1/6। दोस्तों तो कितना होगा दोस्तों 2 सही 1/6। तो देखो दोस्तों करते हैं यहाँ आधार कितना मानू यहाँ 200%, ऊपर कितना है दोस्तों 16 सही 2/3%। तो दोस्तों 200 का कितना होता है 2, 16 सही 2/3 का कितना होगा दोस्तों 1/6। तो दोस्तों इनको करते हैं तो ये कितना हो गया 2 सही 1/6 ओब्लिक 6 2 12 13/6। तो दोस्तों ये क्या हो गया भिन्न रूप हो गया। 216 सही 2/3% का भिन्न रूप कितना हो गया 13/6। देखो दोस्तों और करते हैं, अपने पास में आ जाए 514 सही 2/7%। ध्यान देना दोस्तों आधार कितना लेके चले 500%। 14 सही 2/7 का कितना ऊपर कितना है दोस्तों 14 सही 2/7%।
दोस्तों 500% का कितना होगा 5। 14 सही 2/7% का कितना होता है दोस्तों 1/7। तो दोस्तों ये कितना हुआ 5 सही 1/7 ओब्लिक 7 5 35 से 36। तो दोस्तों ये कितना हुआ 36/7। तो दोस्तों ये भिन्न रूप कितना हो गया 514 सही 2/7% का भिन्न रूप कितना हुआ 36/7। क्यों हुआ दोस्तों एक बार फिर देखो, आधार कितना लेके चलूं यहाँ 500%, ऊपर कितना है 14 सही 2/7%। अब देखो दोस्तों 500% का कितना है 5, 14 सही 2/7% का भिन्न रूप कितना होता है 1/7। तो दोस्तों 5 इन दोनों को करते तो 5 सही 1/7 या फिर 7 5 35 से 36, तो 36/7 दोस्तों। देखो दोस्तों एक दो भिन्न का और अभ्यास करते हैं। 437 सही 1/2%। ध्यान देना दोस्तों, आधार कितना लेके चलो दोस्तों 400%, ऊपर कितना है दोस्तों 37 सही 1/2। 400 का कितना होगा दोस्तों 4, 37 सही 3, 37 सही 1/2 का कितना होता है दोस्तों 3/8। तो ये कितना हो गया दोस्तों 4 सही 3/8 ओब्लिक 8 4 32 और 3 35। तो दोस्तों ये बिंदु कितना हुआ 35/8। तो दोस्तों ये थी अपनी प्रतिशत के अंदर फर्स्ट कंडीशन। अब दोस्तों अपनी सेकंड कंडीशन ध्यान देना दोस्तों। सेकंड कंडीशन प्रतिशत में देखो दोस्तों, सेकंड कंडीशन में क्या होता है 3 कंडीशन और होती हैं। एक वृद्धि की होगी, एक कमी की होगी, एक नए वृद्धि नए कमी। तो दोस्तों ये क्या होती है ध्यान देना। फर्स्ट कंडीशन वृद्धि या बढ़ोतरी दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या होती है वृद्धि या बढ़ोतरी। तो ध्यान देना दोस्तों, अपने पास में होगी 33 सही 1/3% की बढ़ोतरी। ध्यान देना दोस्तों, 33 सही 1/3% की बढ़ोतरी ओब्लिक यहां लिखा मिलेगा अपने को क्वेश्चन में वृद्धि दोस्तों। क्या मिलेगा वृद्धि। तो देखो दोस्तों क्या होता है वो ये 33 सही 1/3% का भिन्न रूप कितना होता है 1/3 दोस्तों। कितना होता है 1/3। तो दोस्तों यहाँ 3 के ऊपर एक की वृद्धि है। अगर पहले संख्या मूल संख्या पूछे तो 3 हो गया, नई संख्या पूछे तो 3 के ऊपर एक की वृद्धि है दोस्तों। कितना हो गया 3:4 दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर देखो, प्रतिशत के अंदर सेकंड कंडीशन है वृद्धि या बढ़ोतरी की। तो देखो दोस्तों 33 सही 1/3% बढ़ोतरी या वृद्धि। तो दोस्तों 33 सही 1/3% का भिन्न रूप कितना होता है 1/3। तो दोस्तों यहां मूल संख्या, ये दोस्तों मूल संख्या होती है। तो दोस्तों मूल संख्या कितनी है 3। 3 के ऊपर एक की बढ़ोतरी है दोस्तों। तो 3 के ऊपर एक की बढ़ोतरी है तो नई संख्या कितनी हो गई 4। तो दोस्तों ये क्या हो गई नई संख्या होगी अपनी नई संख्या। देखो दोस्तों और करते हैं वृद्धि या बढ़ोतरी के ऊपर। अपने पास में आ जाए 16 सही 2/3% वृद्धि। तो देखो दोस्तों 16 सही 2/3% का भिन्न रूप कितना होता है 6। तो दोस्तों अगर मैं यहां आप लोगों से पूछूं कि मूल संख्या कितनी है तो 6 हो गई। 6 के ऊपर वृद्धि कितनी है दोस्तों 1 की है। तो 6 अनुपात कितना हो गया दोस्तों 7। ध्यान देना दोस्तों, यहां अगर मूल संख्या पूछो तो कितनी है 6 है, नई संख्या पूछो तो कितनी है 7 है दोस्तों। देखो दोस्तों एक और अभ्यास करते हैं 9 सही 1/11%। दोस्तों कितना है 9 सही 1/11%। तो दोस्तों भिन्न रूप कितना होता है 9 से 1/11, 9 सही 1/11% का भिन्न रूप कितना है 1/11। तो दोस्तों यहां मूल संख्या तो कितनी हो गई 11। 11 के ऊपर एक की बढ़ोतरी है या फिर एक की वृद्धि है दोस्तों। तो 11 के ऊपर एक की वृद्धि है तो दोस्तों कितनी हो गई, ये 11 के ऊपर एक की वृद्धि तो नई संख्या कितनी हो गई 12। तो दोस्तों ये क्या हो गई यहां, तो दोस्तों नई संख्या कितनी हो गई 12। और दोस्तों मैं यहां बात करूं मूल संख्या की, मूल संख्या कितनी हो गई दोस्तों यहां 11। देखो दोस्तों तो ये थी अपनी वृद्धि के ऊपर। अब दोस्तों करते हैं कमी या घटोतरी के ऊपर। किन के ऊपर करते हैं दोस्तों, कमी या
घटोतरी के ऊपर। तो देखो दोस्तों ये क्या कंडीशन होती है, अपने पास में ये लिखा मिलेगा क्वेश्चन में कि 12 सही 1/2% की कमी, 12 सही 1/2% की कमी हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि 12 सही 1/2% का भिन्न रूप कितना होता है, 1/8। कितना दोस्तों, 1/8। अब दोस्तों यहाँ कमी है, तो 8 के ऊपर दोस्तों, 8 के ऊपर यहाँ 1 की कमी हो रही है दोस्तों। यहाँ 8 के ऊपर कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी। तो नई संख्या कितनी होगी दोस्तों, 7। तो दोस्तों यहाँ अगर मूल संख्या पूछे तो दोस्तों ये तो हो गई अपनी मूल संख्या। और दोस्तों यहाँ अगर नई संख्या ज्ञात करनी हो तो ये हो गई दोस्तों अपनी नई संख्या। तो दोस्तों ये थी एक कमी की कंडीशन। देखो दोस्तों अभी के ऊपर और करते हैं अभ्यास। जैसे अपने पास आ जाए आसान सा प्रतिशत 10%। अब आप लोगों को पता है 10% का भिन्न रूप कितना होता है दोस्तों, 1/10। तो दोस्तों यहाँ मूल संख्या तो कितनी हो गई, 10। और दोस्तों यहाँ कमी है, तो 10 के ऊपर 1 की कमी, तो नई संख्या कितनी होगी दोस्तों, 9 हो गई दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, कमी या घटोतरी के ऊपर जैसे आसान सा प्रतिशत है 10%। 10% का भिन्न रूप कितना होता है, 1/10। तो 10 के ऊपर दोस्तों यहाँ 1 की कमी हो रही है, तो 10 से कितना हो गया, 9। तो दोस्तों ये तो अपनी हो गई मूल संख्या, और दोस्तों ये अपनी हो गई नई संख्या। देखो दोस्तों कमी के ऊपर एक अभ्यास और करते हैं। अपने पास में आ जाए 37.5% या फिर 37 सही 1/2%। तो दोस्तों आप लोग जानते हो कि 37 सही 1/2% का भिन्न रूप कितना होता है, 3/8। कितना होता है दोस्तों, 3/8। तो दोस्तों यहाँ मूल संख्या कितनी है, 8। 8 के ऊपर कमी कितनी है, 3। तो दोस्तों 8 के ऊपर कमी 3 की है, तो 8 अनुपात कितना होगा, 5। तो दोस्तों यहाँ अगर मूल संख्या ज्ञात करनी हो तो 8 है, नई संख्या कितनी है यहाँ दोस्तों, 5 है दोस्तों। तो दोस्तों ये कंडीशन थी अपनी कमी या घटोतरी के ऊपर। दोस्तों अब इसी के अंदर दोस्तों तीसरी कंडीशन एक आप लोगों को मिलेगी फ्लैट में, यानी कि नहीं तो वृद्धि होगा नहीं ही कमी में होगा। तो दोस्तों तीसरी कंडीशन कौन सी है, न वृद्धि न कमी दोस्तों। तो ध्यान देना दोस्तों ये कंडीशन क्या है, अपने पास में हो सिर्फ 10%। दोस्तों क्या लिखा मिलेगा, अपने पास में सिर्फ 10%। तो 10% का भिन्न रूप कितना होता है दोस्तों, 1/10। तो मूल संख्या तो दोस्तों यहाँ कितनी होगी, 10। अब ध्यान देना दोस्तों, नहीं तो यहाँ कमी है नहीं यहाँ वृद्धि है, तो 10 के ऊपर 1, तो नई संख्या कितनी हो गई, 1। ध्यान देना दोस्तों एक बार फिर, न वृद्धि न कमी, यानी कि फ्लैट की स्थिति। तो जैसे भिन्न रूप अपने प्रतिशत में 10% है, भिन्न रूप कितना होता है, 1/10। तो दोस्तों यहाँ न तो वृद्धि है न कमी है, सिर्फ फ्लैट है, तो 10 के ऊपर 1 है, तो 10 अनुपात कितना होगा, 1। तो मूल संख्या कितनी है, 10, नई संख्या कितनी है, 1। देखो दोस्तों एक अभ्यास और करते हैं इसी कंडीशन के ऊपर। अपने पास में आ जाए 37 सही 1/2%। अब दोस्तों आगे नहीं तो कमी है नहीं वृद्धि है, तो ये फ्लैट की स्थिति होगी। तो सबसे पहले दोस्तों भिन्न रूप कितना होता है, 3/8। तो दोस्तों अगर यहाँ ये ज्ञात करना होगी मूल संख्या कितनी है, तो मूल संख्या तो कितनी हो गई, 8। 8 के ऊपर नहीं कमी है नहीं वृद्धि है, तो 8 के ऊपर 37.5%, 8 का 3, ये तो ये कितनी हो गई, नई संख्या 3 हो गई दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हो गई अपनी मूल संख्या या ओरिजिनल नंबर, और ये अपना हो गया दोस्तों न्यू नई संख्या। तो दोस्तों ये क्या हो गई, नई संख्या। तो दोस्तों ये 3 कंडीशन थी अपने पास में, कौन कौन सी। सबसे पहले दोस्तों वृद्धि के ऊपर बात की थी, फिर दोस्तों कमी के ऊपर बात की थी, फिर तीसरी कंडीशन कौन सी थी, न वृद्धि न कमी दोस्तों। तो दोस्तों ये 3 कंडीशन थी अपने पास में। तो देखो दोस्तों तीनों को एक साथ कर दें। सबसे पहले अपने पास में क्वेश्चन में आप लोगों को मिलेगा 37 सही 1/2% की वृद्धि। तो दोस्तों यहाँ की भिन्न रूप कितना होता है, 3/8। तो दोस्तों यहाँ 8 के ऊपर 3 की वृद्धि है, तो 8 के ऊपर 3 की वृद्धि है, तो 8 और 3 कितना हो गया, 11। तो दोस्तों ये तो ओरिजिनल नंबर हो गया, ये न्यू नंबर हो गया अपना वास्तविक संख्या, और ये नई संख्या दोस्तों। फिर देखो दोस्तों इसी के ऊपर सेकंड कंडीशन करते हैं, 37 सही 1/2% की कमी। तो दोस्तों वही भिन्न रूप कितना होता है, 3/8।
अब दोस्तों ये कमी के ऊपर है, तो ओरिजिनल संख्या तो कितनी हो गई 8। अब दोस्तों 8 के ऊपर 3 की कमी है, तो नई संख्या कितनी होगी 8 अनुपात 5 दोस्तों, 8 अनुपात 5 दोस्तों। फिर देखो दोस्तों तीसरी कंडीशन कौन सी थी अपनी, सिर्फ अपने को मिलेगा 37 सही 1/2%। तो दोस्तों 37 सही 1/2% का बिंदु कितना है 3/8। तो दोस्तों हम अपनी जो वास्तविक संख्या या मूल संख्या वो तो अपनी 8 होगी, और नई संख्या कितनी होगी 8 के ऊपर 3, या वर्दी नई वर्दी है नई कमी है, तो 8 के ऊपर 3, तो 8 अनुपात 3 दोस्तों। तो दोस्तों ये थी वो 3 कंडीशन, एक वर्दी के ऊपर थी, एक कमी के ऊपर थी, एक फ्लैट की स्थिति, यानी कि न वर्दी न कमी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पहले दिन की क्लास। बाकी इनके ऊपर क्वेश्चन कल की क्लास में करते हैं। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।